Hey everyone, welcome back to my channel. So here I am going to discuss कुछ बहुत ज़्यादा important topics like how I manage both SSC, CGL and bank. And second thing, is it okay to prepare for both banking and as well as SSC? And third is the most important one, how I prepared GS for SSC, CGL. ये कुछ questions थे जो मुझसे बार बार किए जा रहे थे comment section में and वैसे भी तो मैं इसका आंसर करने वाली हूँ इस वीडियो में। और एक मैंने और क्वेश्चन लास्ट में रखा है बट आई थिंक वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा तो इसलिए मैं इस वीडियो में कवर नहीं करूंगी, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी। अगर हो पाया लाइक टाइम ज़्यादा नहीं गया तो मैं इसी में कवर कर दूंगी। तो आप ना इसको 2x पे देख सकते हो। इसमें मैं बताने वाली हूँ मैंने एसएससी, सीजीएल एंड बैंकिंग का कैसे मैनेज किया। देखो, अगर आप एक बैंकिंग एस्पिरेंट हो तो आपको बैंकिंग पे ही कंप्लीट फोकस रखना चाहिए। एसएससी मेरा टारगेट तो जो है ना, मैंने एसएससी के कभी भी कोई एग्जाम्स नहीं दिए हैं और सिर्फ एसएससी सीजीएल ही मेरा टारगेट है। डेफिनेटली सबको एक बेटर पोस्ट के लिए, और एसएससी सीजीएल एक बेटर पोस्ट ही देता है। अगर इसमें रैंक अच्छी आती है तो ही एक बेटर पोस्ट मिलती है आपको। तो इसलिए मैं इसका एसएससी सीजीएल का एग्जाम दे रही हूँ अभी के लिए फिलहाल, और इसका जो पर्सनल रीजन है वो मैं आप लोग को कभी और बताऊंगी अगर सिलेक्शन हो जाता है तो। और बैंकिंग मेरा कंप्लीट फोकस रहता है बैंकिंग पे ही। अगर मैं 8 आवर्स बैंकिंग सेक्टर में देती हूँ तो सीजीएल में 4 आवर्स देती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं इन दोनों का जो है ना, मैंने मिक्सअप कर लिया है कि हाँ, ये कुछ चीज़ें बैंकिंग में जो आती हैं वो सीजीएल में भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें मैं बताऊंगी कैसे मैं दोनों को मैनेज करती हूँ। तो जब मेरा जो सिलेबस कंप्लीशन वाला फेज चल रहा था तो दोनों को एक साथ मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। अभी के टाइम पे मेरा सीजीएल का सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट है। मेरा बस इसमें ना एडवांस मैथ्स का कुछ पोर्शन बचा हुआ है, तो वो मैं धीरे धीरे कंप्लीट कर रही हूँ। लेकिन आप देख सकते हो मेरे टू डू में मेरा बैंकिंग वाला पोर्शन ही रहता है। सीजीएल का नॉर्मल एक मॉक टेस्ट और फिर ये मैथ्स का सेक्शनल मॉक टेस्ट जो कि मुझे प्रिपेयर करना है मैथ्स के लिए भी, और एडवांस मैथ्स का पोर्शन जो मैं इंक्लूड कर रही हूँ धीरे धीरे, उसकी क्लासेस कर रही हूँ। और जीएस का रिवीजन वो 1 by 1 जीएस इंग्लिश ये सब चलता रहेगा। तो मेरा अभी इसमें ये वाला पोर्शन बचा है एडवांस मैथ्स का। इसमें भी ट्रिग्नोमेट्री का कुछ टॉपिक मतलब कुछ हद तक हो गया है। अलजेब्रा का थोड़ा सा कंप्लीट है, मुझे ज्योमेट्री पूरा नए मतलब पूरा स्टार्टिंग से करना ही है। तो ठीक है, देखते हैं, खुद को पुश करेंगे, हो जाएगा। तो इसमें अगर आप दिन के 13 to 14 आवर्स निकाल पा रहे हो तब तो आप इन दोनों के लिए जा सकते हो। क्योंकि बैंकिंग में क्या होता है, आपको आपका अगर प्रीलिम्स की अच्छी प्रिपरेशन है, आप ऑलरेडी मेंस दे रहे हो तो आप कहीं ना कहीं ऑलरेडी प्रिपेयर होते हो। तो आपको बस एक मॉक टेस्ट देना है प्रीलिम्स लेवल का। अभी के लिए जो है बता रही हूँ, क्योंकि अभी टिल अगस्त अभी कोई ऐसा एग्जाम लाइन अप नहीं है। हो सकता है एसबीआई पीओ का थोड़ा सा पहले हो, बट अभी फिलहाल के लिए तो आरबीआई असिस्टेंट है जिसका फॉर्म मैंने फिल नहीं किया है। जिन्होंने भी फिल किया होगा उनको तो ऑब्वियसली प्रिपेयर करनी पड़ेगी। तो ये मैं उनके लिए नहीं बता रही हूँ जिनका आरबीआई असिस्टेंट है, जिनका आगे फर्दर एग्जाम्स है बैंकिंग। तो आपको एक मॉक टेस्ट देना होगा और नॉर्मल चेकलिस्ट एंड ऑल सॉल्व करनी होगी क्वांट्स की, और जैसे मैं करती हूँ बेसिकली। तो ऐसे ही आपको अलाइन करना होगा प्रिपरेशन। आप मान के चलो 8 से 10 घंटे भी दे सकते हो, बाकी के 3 से 4 घंटे आप फिर सीजीएल के साइड में दे सकते हो अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है। तो अगर आपका नहीं कंप्लीट है तो आप मत दो ध्यान इस पे, सिर्फ बैंकिंग पे ही ध्यान दो। क्योंकि बैंकिंग का क्या होता है, कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, टाइमली वैकेंसीज आती हैं, टाइमली सब कुछ होता है, सारा प्रोसेस कंप्लीट होता है ज्वाइनिंग तक का। तो आप बैंक पे ज्यादा फोकस करो एज कम्पेयर टू एसएससी। क्योंकि आपको कुछ भी करके, मुझे पता है जो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं ना, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनका एकदम ड्रीम जॉब होता है कि हाँ उनको ये चीज चाहिए ही। तो इसमें ना सब जॉब के लिए जाते हैं कि बेसिकली उनकी एक जॉब सिक्योर हो जाए, ठीक है। तो मैं तो ऐसे बैलेंस करती हूँ। और मैं भी जब घर का काम नहीं रहता है तभी मैं इतना टाइम दे पाती हूँ। और मेरी जॉब का जो रहता है वो 1 to 2 आवर्स रहता है। अभी 2 महीने से बहुत ज़्यादा काम था, ऑड आवर्स में भी हमें काम करना पड़ रहा था, रात रात में भी। तो उस टाइम के लिए थोड़ा सा था, लेकिन अभी जो 1 से 2 घंटे का ही काम है, ज़्यादा नहीं है। तो मैं 13 to 14 आवर्स अगर दे पा रही हूँ पढ़ाई का, तभी इन दोनों को ही मैनेज करना ईजी हो जाता है, नहीं तो नहीं हो पाता है। तो अगर आप 8 से 10 घंटे दे रहे हो तो पूरा ही बैंकिंग पे फोकस करो। अगर आपका थोड़ा सिलेबस कंप्लीट है, थोड़ा क्या कंप्लीट ही सिलेबस पूरा है सीजीएल का, तो आप कर सकते हो अगर आपको करना है तो, ठीक है। तो ये हो गया कि मैं कैसे मैनेज करती हूँ और मैं कैसे डिवाइड करती हूँ कि मेरा कुछ कुछ फिक्स है वो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ बैंक का, उसके बाद सीजीएल का भी कुछ कुछ चीज़ें फिक्स है वो मुझे कंप्लीट करना है। तो वो मैं उस हिसाब से टाइम निकाल के मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि 13 to 14 आवर्स ईजिली लग जाएगा इसमें, ठीक है, अगर आप दोनों को लेकर चल रहे हो तो। और अब बात करते हैं सेकेंड वाले पे, इज इट ओके टू प्रिपेयर फॉर बोथ एसएससी एंड बैंकिंग। इसका आंसर है नो, क्योंकि आप साथ में एसएससी और बैंकिंग को लेकर नहीं चल सकते। अगर आपने देखो, आप करेंटली बैंक के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। मैंने कैसे किया था, मेरा बैंक का जो है ना सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका था, मुझे बस प्रैक्टिस करना था। और मेरा था एसएससी में जो जीएस होता है ना, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सब पढ़ने में मेरा बहुत मन लगता था। तो मैंने क्या किया था, इसका सिलेबस कंप्लीट करके मैं प्रीलिम्स वगैरह देती थी, कुछ कुछ मार्क्स से रह जाता था, बट मैं साइड में ना एसएससी का थोड़ा थोड़ा जीएस का पोर्शन मैं पढ़ती रहती थी।
क्लासेस लेती रहती थी। अप्रॉक्स 1.5 या 2 घंटे की क्लासेस होती थी। मैं क्लासेस लेते लेते ही नोट्स बना लेती थी, तो मेरा दोनों ही काम हो जाता था। तो ऐसे धीरे धीरे करके मैंने कुछ महीनों में, शायद 4-5 महीने लग गए थे, पूरा जीएस कंप्लीट किया था। उसके बाद तब तक मैंने एसएससी का मतलब ऐसे सिंपल प्रीलिम्स ही देते थे, इतने मार्क्स भी नहीं आते थे मेरे, फिर भी मैं देती थी। ठीक है। और इसके बाद मैं ऐसे धीरे धीरे ही प्रिपेयर करती थी, 2-2 ढाई-ढाई घंटे दे दे के। पहले मैंने जीएस कंप्लीट किया, उसके बाद बाकी जो मेनली रीजनिंग का तो सिमिलर रहता है सब कुछ, और ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे सब करके सब कुछ कंप्लीट किया। और बैंक पे कंप्लीटली फोकस था, इसको बस मैं 2 से ढाई घंटे दे दे के बस मैंने सिलेबस कंप्लीट किया था, ऐसे धीरे धीरे। और उसके बाद अभी जब सब कुछ हो चुका है, तब अब मैं इन दोनों को ही टाइम दे पा रही हूँ, क्योंकि बैंकिंग में भी मेंस के करीब मेरा क्लियर हो जाता, मतलब होने वाला है या, और उसके बाद इसलिए मैं बैंकिंग पे ही ज्यादा फोकस कर रही हूँ कि कहीं बस एक जॉब सिक्योर हो जाए। और एसएससी सीजीएल में क्या है, सिलेबस कंप्लीट है, मुझे बस प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, तो वो प्रैक्टिस हो जा रही है। अगर आप अभी ये चाहो कि एसएससी सीजीएल का अगर आप सिलेबस कंप्लीट करके फिर बैंक का भी देने जाओ, तो ये पॉसिबल नहीं है, ना आप इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। तो आप कंप्लीटली बैंकिंग पे फोकस करो। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तभी मैं सजेस्ट करूंगी, और अगर आप प्रॉपर टाइम दे पा रहे हो दोनों को, तभी मैं सजेस्ट करूंगी कि आप एसएससी सीजीएल के लिए जाओ। ठीक है। और मैंने कभी भी सीएचएसएल या एमटीएस जो अदर वैकेंसीज आती है एसएससी में, मैंने कभी उसके लिए अप्लाई नहीं किया है। मैंने बस सीजीएल के लिए अप्लाई किया है। और बैंक में तो आपको पता ही है, मैं सारी वैकेंसीज के लिए अप्लाई करती हूँ करीब करीब। आरबीआई असिस्टेंट के लिए नहीं किया है, और एसबीआई पीओ के लिए नहीं किया था कभी, आरआरबी क्लर्क के लिए नहीं किया था कभी। आरआरबी क्लर्क ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। और हाँ, बाकी सबके लिए नॉर्मली करती हूँ। ठीक है। तो ये हो गया कि दोनों को प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं और क्यों नहीं करना और कब नहीं करना। तो अभी अगर आप सोचो इसका सिलेबस कंप्लीट करके सीजीएल का एग्जाम दे सकते हो आप, लेकिन आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। 1.5 महीने 2 महीने में सिलेबस पॉसिबल ही नहीं है कंप्लीट करना आपको। ठीक है। तो अभी के लिए आप इसको छोड़ दो। अगर आपका फोकस बैंक पे है तो बैंक पे ही करो, एसएससी सीजीएल पे है तो इसी पे करो। दोनों को साथ में लेके नहीं चल पाओगे, क्योंकि दोनों का सिलेबस थोड़ा सा ऑपोजिट है। बैंक का थोड़ा सा टफर साइड होता है, और इसका कैच करना बहुत मुश्किल है। इसका तो हो भी जाता है, लेकिन इसका कैच करना बहुत मुश्किल है। इसमें बस थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट होता है एडवांस मैथ्स का, जो मुझे जहां तक पता है। तो बाकी तो सब ईजी होता है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अब मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। ठीक है। मैंने जीएस कैसे प्रिपेयर किया सीजीएल के लिए। तो मैंने ना जीएस का इसमें जैसे मैंने बैंक में जीए जो है मैं अपने नोट्स से करती हूँ, जो मैंने नोट्स बनाया हुआ है। और जो सीए होता है, करंट अफेयर्स होता है, वो मैं एक ही सोर्स फॉलो करती हूँ, वो है परचम क्लासेस। तो मैं वीडियो सोर्स फॉलो करती हूँ। अगर किसी को पीडीएफ से पढ़ना है वो पीडीएफ से पढ़ सकते हैं, क्योंकि मेन है इनका कंटेंट। ठीक है। कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका कंटेंट जो है ना, वो कोई नहीं देता ऐसा कंटेंट। और आपको बेसिकली इनके कंटेंट में ये स्पेसिफिक रहेगा ना कि आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक पोर्शन भी कवर अप कराएंगे। तो उससे जो क्वेश्चंस बनेंगे, इस बार बहुत सारा स्टैटिक आया था, तो उससे जो क्वेश्चन बनेंगे ना, कोई स्टैटिक का कोई ये नहीं करा सकता कि फॉर एग्जाम्पल आप प्रेसिडेंट का पढ़ रहे हो, तो प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स आपको कोई नहीं याद करा सकता ना, तो इसके लिए आपको पॉलिटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप यहाँ से करोगे, अगर प्रेसिडेंट से रिलेटेड कोई न्यूज है, तो ये पूरा आर्टिकल कवर अप करा देते हैं, तो उससे क्या होता है, तो आपको थोड़ा थोड़ा याद भी रह जाता है। ठीक है। तो ये बेसिकली इनके कंटेंट में है। अगर आप पीडीएफ पढ़ सको पीडीएफ पढ़ लो, वीडियो क्लासेस ले सको वीडियो क्लासेस ले सको ले लो। ठीक है। तो बैंकिंग का जैसे मैंने बताया था सिर्फ एक सोर्स है, इसी तरह से मेरा सीजीएल के लिए भी एक सोर्स ही है। जैसे मैंने ना परमार सर से पढ़ा हुआ है जीएस। आप सभी को पता होगा, जिन्होंने भी थोड़ा भी एसएससी का पढ़ा होगा, तो कितने फेमस है, सभी पढ़ते हैं अप्रॉक्स उन्हीं से। तो मैंने परमार एसएससी से किया है। मैंने परमार सर से जीके का 2.0 बैच कंप्लीट किया है। तो ये जो बैच होता है ना, ये इनका पेड बैच भी कह सकते हैं और फ्री भी कह सकते हैं, क्योंकि सर ने कहा था कि जो पेड बैच वो ला रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम में रहते हैं और वो परचेज नहीं कर सकते इतना बैच, वो फ्री सोर्सेज देखते हैं। तो सर ने कहा था कि हमारा जो बैच रहेगा वो यूट्यूब पे लाइव चलेगा, और आफ्टर 30 मिनट्स जब क्लास ओवर होगी, उसके 30 मिनट्स के बाद मैं उसको प्राइवेट कर दूंगा। और जो स्टूडेंट्स है, वर्किंग है, या फिर नहीं देख पाते हैं टाइम से, लाइव नहीं आ सकते उस टाइम पे, रिकॉर्डेड देखना चाहते हैं, तो वो हमारा बैच जो है वो खरीद के बाद में रिकॉर्डेड देख सकते हैं उनके एप्लीकेशन पे। ठीक है। तो मैं भी उनमें से थी कि मैंने नहीं परचेज किया था बैच, लेकिन मैंने सर का सारा लाइव लेक्चर अटेंड किया था। उनके साथ साथ ही मैंने नोट्स बनाया अपना खुद का, और मतलब उनके नोट्स से ही मैच करता हुआ है। बेसिकली उन्होंने जो पढ़ाया मैंने वही सेम कुछ लिखा है, सारा मतलब मिलता ही है उनके नोट से। तो
मैंने ये कवर अप किया है जीके 2.2 कंप्लीट पूरा सारे सब्जेक्ट्स का, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के साथ साथ स्टैटिक वाला पोर्शन और जितना भी था मतलब साइंस का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सारा कुछ मैंने यहीं से कवर किया है। इसके बाद इनकी पीवाईक्यू सीरीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैंने पीवाईक्यू सीरीज किया है। इनकी जो 1, 2, 3 ये जो पीवाईक्यू सीरीज थी ये सारा मैंने किया हुआ है। इसमें से एक टाइम आता है ना जब फर्स्ट वाला आप पीवाईक्यू सीरीज करोगे तो उसमें अप्रॉक्स 30-40 क्लासेस है, आई गेस 30 हैं, तो ऑन एन एवरेज सब में 30 क्लासेस है। तो इसमें जब आप करोगे ना तो ऐसा लगेगा कि फर्स्ट क्लास में आपको बहुत सारा मिल रहा है कि नहीं पढ़ा है, तो आप उसको छोटा छोटा लिखते जाओ उसी नोट्स में जिसमें आपने बनाया है। और उसके बाद फिर सेकेंड लेक्चर पे जाएंगे, थर्ड लेक्चर, फिर चीज़ें रिपीट होने लगती हैं ना, फिर आपको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको खुद उतने माइंड में चीज़ें रिटेन होने लगती है कि हाँ ये मैंने पढ़ा था, ये मैंने पढ़ा था, तो इतना लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये पीवाई की सीरीज़ 1, 2, 3 अभी फिर से शायद आने वाली है, तो वो भी आप कर लेना। इसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है इसके रिवीजन के लिए बार बार आपको एक बार पढ़ लिया तो आपको बार बार इसी का रिवीजन करना है, रिवीजन करते जाना है। और रिवीजन के लिए बेस्ट है जो है ये एफआरबी से रिवीजन बहुत जल्दी जल्दी होता है। एक बार आपने अपने एंड से रिवीजन कर लिया नोट से, उसके बाद आपने एफआरबी देख लिया। एफआरबी से मतलब ये फ्री रिवीजन बैच है, प्लेलिस्ट क्रिएट है ऑलरेडी, आप वहां से डायरेक्टली जाके रिवाइज कर सकते हैं कुछ भी, मतलब बहुत कम टाइम में परफेक्टली अच्छा रिवीजन हो जाता है। तो वहां से आप बार बार उस चीज को रिवाइज कर लिए हो, बार बार आपने नोट से रिवीजन किया, पीवाई की सीरीज आपने देखा है। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आती है, सर ने ये मेन्स के लिए स्टार्ट किया था, तो जब मेरा मेन्स था सीजीएल का तब मैंने देखा था उसी टाइम पे निट्टो सीरीज, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट यही है कि कुछ लोगों को ये समझ में आती है, कुछ लोगों को नहीं आती है, तो इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है मेरा, मतलब हाँ मुझे समझ में आती है। एंड इसने मुझे बैंकिंग में एज वेल एज एसएससी में बहुत ज़्यादा हेल्प किया है, दोनों में हेल्प करता है ये। बेसिकली जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, जहाँ पे आपकी नॉलेज काम नहीं आती है ना, वहाँ पे आपकी विजडम काम आती है, ठीक है। तो जो बेसिकली स्टेटमेंट बेस्ड वाले लंबे लंबे से क्वेश्चन आते हैं, बैंकिंग सेक्टर में भी आते हैं, जहाँ पे उस टाइम पे सबके 2 या 3 मार्क्स आते थे बैंकिंग वाले, मतलब बैंकिंग में, करंट अफेयर्स में, मेंस में, वहां पे मेरे आईबीपीएस पीओ में मेरे शायद 12.5 नंबर आए हैं तब के टाइम में। और निट्टो ने इसमें बहुत ज्यादा हेल्प किया। अगर आपके 10 क्वेश्चन फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट बेस्ड हैं, उसमें आप इतना तो गारंटी है 3 से 4 से 5 क्वेश्चन आपका निट्टो बेस्ड ही रहेगा। उसमें आप ये है निंजा टेक्निक टू एलिमिनेट द ऑप्शंस, ठीक है। मैं बहुत ज्यादा उनसे पढ़ती हूँ और इसलिए मुझे सारी चीजें ना एकदम माइंड में रट गई है। तो ये निट्टो सीरीज आप फॉलो कर सकते हो। उससे क्या होता है कि ये चीजें माइंड में बहुत ज्यादा आपके मतलब पता चल जाएगा कि आप स्मार्ट वे से क्वेश्चन को टैकल कैसे कर सकते हो। तो मैंने बस ये 3 चीजें फॉलो की है। पहले तो जीके 2.0 बैच कंप्लीट किया था, वहां से अभी भी रिविजन ही करती रहती हूँ, नोट्स उठाती हूँ, वहां से रिविजन जब हो जाता है किसी एक सब्जेक्ट का, एफआरबी उठा के फिर वहां से रिविजन, उसके बाद पीवाईक्यू सीरीज का रिविजन और फिर निट्टो सीरीज। तो आप बस इतना कर लो, आपका जीएस डन है सीजीएल के लिए। ये मैं उनको बता रही हूँ क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे साथ साथ एसएससी सीजीएल के साथ साथ बैंकिंग भी टारगेट कर रहे हैं, उनका सिलेबस भी कंप्लीट है और लेकिन वो दोनों एग्जाम देते हैं। और मोस्टली लोग ऐसे मिल जाएंगे जो दोनों एग्जाम्स देते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ बताता कोई नहीं है, हाँ। तो इसलिए ये जीएस वाला जो है ना, ऐसे मैंने किया पोर्शन, बस इतना सा आप करोगे, मतलब हाँ डेफिनेटली रिवीजन में टाइम लगता है, जितना आप रिवीजन करोगे उतना ही ज्यादा आपका अच्छा होता जाएगा। देखो मैं तो अपना बता रही हूँ क्योंकि मेरा जीएस चलो ठीक है, थोड़ा ठीक ठाक है, तो मैं इसका बता रही हूँ मैंने कैसे प्रिपेयर किया और कैसे क्या क्या करती हूँ। तो आप लोग प्लीज मेरे लिए एक मेरी रिक्वेस्ट है, मुझे मैथ्स का सजेशन दे दो यार। मैथ्स कोई भी हो, मैं उसको कैसे पढ़ूँ। बेसिकली जो हमें सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता ना तो हम उससे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैंने कहीं ना कहीं देखा है कि जितना हम भागेंगे उतना ही चीजें पीछे आती हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप लोग प्लीज हमें मैथ्स में गाइडेंस देना, जैसे मैंने इसमें सिंप्लीफाइड तरीके से बताया है उसी तरह से आप लोग भी मेरे लिए थोड़ा सा सिंपल कर दीजिए मैथ्स का, कि मैं इसको अच्छे से कैसे प्रिपेयर कर सकती हूँ, ठीक है। और जो भी इस चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, ये वाला क्वेश्चन फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैंने दिखाया नहीं ना कि कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो, और मतलब कैसे मैंने प्रिपेयर किया, क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं सीजीएल एंड बैंकिंग में, क्या क्या टॉपिक सिमिलर हैं, क्या आपको नया प्रिपेयर करना पड़ेगा सीजीएल के लिए, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो लेकर आऊंगी। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच। और हाँ एडवाइस जरूर देना यार, मुझे गाइडेंस चाहिए मैथ्स के लिए, ठीक है। आप सभी की, अगर मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ तो प्लीज आप मेरी भी हेल्प कर दो, ठीक है। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।